वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। जैसे ही हमारे बच्चे 5 साल के होते हैं तो वो जाते हैं यूकेजी में। तो यूकेजी के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए कि यूकेजी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ही बनाया, एक जगह कंबाइंड बनाया है। फिर भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक बार मैथमेटिक्स का सिलेबस फिर से डिस्कस कर दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी आपको यूकेजी क्लास में बच्चों को मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है और यूकेजी के बच्चों को क्या क्या चीज़ें करवाई जाती है और क्या क्या उन्हें आना चाहिए। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं यूकेजी के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। आज का सिलेबस बताने के लिए मैं आशी की एक बुक का रेफरेंस लूँगी ताकि थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है। तो स्टार्ट में बच्चों को कंपैरिजन सिखाया जाता है मैथमेटिक्स में। कंपैरिजन की बात करूँ तो जैसे आप देख सकती हैं यहाँ पे बुक में दिया हुआ है बिग एंड स्मॉल, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसको टिक करना, सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, इसके अलावा हैवी कौन है लाइट कौन है। तो बच्चों को ये पिक्चर की हेल्प से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के इमेज बनाए जाते हैं, फिर वहाँ पूछा जाता है कि विच इज़ हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि अभी क्या है ना, यूकेजी तक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स की हेल्प से पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जगा रहे। तो इस तरह की पिक्चर की हेल्प से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा टॉलेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है, ये सारी चीज़ें भी मैथ्स में स्टार्ट में रहती हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाती है वो है काउंटिंग नंबर्स। जी हाँ, अब बच्चों को काउंटिंग 1 to 100 सिखाई जाती है। एक तरह से आप देख सकते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई या बैकवर्ड काउंटिंग हो गई। तो बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 100 सिखाया जाता है। इसी तरह बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग जैसे 100 के बाद 99 इस तरह से सिखाया जाता है। और बच्चों को बार बार लिखवाया जाता है, याद करवाया जाता है ताकि बच्चों का ना नंबर्स को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ना थ्रू आउट द ईयर यूकेजी में बच्चों को बार बार ये दिया जाता है होमवर्क में कि फॉरवर्ड काउंटिंग लिखो 22, 50 या फिर बैकवर्ड काउंटिंग लिखो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे बच्चों को आ जाता है। इसके बाद मिसिंग नंबर्स भी सिखाया जाता है क्योंकि बच्चों ने अब 1 to 100 काउंटिंग सीख ली है। तो आप देखेंगे इस तरह का उनको एक बॉक्स बना के दिया जाता है, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं और बीच में जो नंबर्स मिसिंग होते हैं वो बोला जाता है लिखने के लिए। तो इससे क्या होता है, बच्चों की काउंटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। इस तरह के वर्कशीट बहुत सारे यूकेजी में दिए जाते हैं। इसके अलावा ये भी एक एक्टिविटी होती है कि 1 to 10 के बीच में जो जो नंबर्स है उनको सर्कल करो। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है 10 to 40 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं उनको सर्कल करो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही हैं ताकि बच्चों का नंबर्स को लेके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए। तो आप सबसे पहले बच्चों को कंपैरिजन सिखाएंगे यूकेजी में और सेकेंड चीज़ बच्चों को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग 1 to 100 सिखाएंगे। इसके बाद बारी आती है बच्चों को नंबर्स के नेम याद करवाए जाते हैं। जैसे एलकेजी तक बच्चों को मोटा मोटी 1 to 10 बताया जाता है, याद करवाया जाता है। लेकिन अब वो चूँकि यूकेजी में चले गए हैं, अपर केजी में आ गए हैं, तो यहाँ पे उन्हें 1 to 50 नंबर्स के नेम याद करवाए जाते हैं, उन्हें लिखना सिखाया जाता है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैंने वर्कशीट भी दिखाया है। यहाँ पे ONE1, इसके अलावा TWO2, इस तरह से बच्चों को 1 to 50 नंबर्स के नाम लिखना सिखाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। अभी तो चूँकि यूकेजी में है तो 1 to 50 है, फिर जैसे ही वो जाते हैं स्टैंडर्ड 1 में तो वहाँ पे 1 to 100 तक उन्हें यही चीज़ लिखना होता है। तो बच्चों को नंबर्स नेम भी आप 1 to 50 ज़रूर सिखाएंगे। इसके अलावा बच्चों को बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है। जैसे 2 से पहले क्या आता है तो बच्चे बोलते हैं 1 आता है, 2 के बाद क्या आता है तो 3 आता है, और 2 और 4 के बीच कौन सा नंबर आता है तो बच्चे बताते हैं 3 आता है। तो ये सारी चीज़ें तभी बच्चे सीख रहे हैं क्योंकि उन्होंने काउंटिंग सीख ली है। तो पहले काउंटिंग सिखाने के बाद बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती है, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो इस तरह की वर्कशीट भी दी जाती है बच्चों को जहाँ पे यहाँ पे लिखना होता है कि 39 के जस्ट बिफोर क्या आता है, 66 के जस्ट बिफोर क्या आता है। तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को करवाई जाती है यूकेजी में। काउंटिंग नंबर्स तो हो गया, इसके बाद which numbers comes before, which numbers comes after and which numbers come in between। तो इसके लिए आप घर पे भी चाहे तो इस तरह की जो वर्कशीट होती है वो आप खुद से भी बना सकते हैं और बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है, जो नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो है ग्रेटर देन स्मॉलर देन का। जी हाँ, ग्रेटर देन स्मॉलर देन के लिए जो शुरुआत में चीज़ें यूज़ की जाती है वो होता है कुछ प्रॉप्स और कुछ पिक्चर्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स की हेल्प से बताया जा रहा है ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है। आप यहाँ बुक में देख सकते हैं कि पिक्चर्स के हेल्प से सिखाया जा रहा है कि ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है। तो बच्चों को यहाँ पे काउंटिंग भी सिखाई जाती है कि देखो यहाँ पे 3 है तो ये स्मॉल है, यहाँ पे 4 है तो ये क्या है, ग्रेटर है। तो इसी तरह से जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे नंबर्स दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्कशीट है, इस तरह से
यहाँ पे 61 है, 16 है, तो बच्चों को बताना होता है कि बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। क्योंकि बच्चों ने 1 to 100 तो काउंटिंग याद कर ली है, बैकवर्ड भी याद कर ली, फॉरवर्ड भी याद कर ली, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान हो जाता है। तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन का कॉन्सेप्ट उनको यूकेजी में काफ़ी क्लियर हो जाता है। इसके बाद बच्चों को बेसिक प्लेस वैल्यू भी सिखाई जाती है। बेसिक प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो सिर्फ टेंस और वंस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे 2 क्या है, टेंस है, और 4 क्या है, वंस है। तो इस तरह की ना प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को बेसिक इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत ज़्यादा इस पर वर्कशीट नहीं रहती है, लेकिन हाँ अपर केजी में इंट्रोड्यूस ज़रूर किया जाता है। फिर जैसे ही बच्चे हमारे 1 में जाते हैं तो वहाँ पे फुल फ्लेज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराई जाती है प्लेस वैल्यू की। तो अभी बच्चों का बेसिक 1 का वैल्यू, कोई नंबर है मान लीजिए 1 है, तो 1 का वैल्यू क्या है, वंस। अगर मान लीजिए वो 21 है तो वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू हुआ टेंस और 1 का वैल्यू हुआ वंस। तो इस तरह से भी बच्चों को आप कॉन्सेप्ट घर पे बता सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों को बेसिक एडिशन भी सिखाई जाती है। तो स्टार्ट में जब एडिशन बच्चों को सिखाया जाता है तो वहाँ पे पिक्चर्स का हेल्प लिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स है, तो पिक्चर्स की हेल्प से बच्चों को बेसिक एडिशन यहाँ सिखाई जाती है। क्योंकि एडिशन का कॉन्सेप्ट यूकेजी में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे शुरुआत में बहुत सारी पिक्चर्स की हेल्प ली जाती है। जैसे आप देखते होंगे मैम भी कॉपी में इधर 3 मैंगो बनाती है, इधर 4 मैंगो बनाती है, फिर जोड़ती है, फिर बताती है कि काउंट करके बताओ टोटल कितने मैंगो हैं। तो ये बच्चों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूकेजी में ही दिया जाता है। फिर मान लीजिए जब बच्चों का, जैसे आप यहाँ पे वर्कशीट में भी देख सकते हैं इस तरह की पिक्चर्स है, तो यहाँ पे यूकेजी में ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स की हेल्प से ही बच्चों को मैथमेटिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट दी जाती है। फिर जब बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे इस तरह की एडिशन भी रहती है, बेसिक सिंपल एडिशन, सिर्फ 1 डिजिट की, जैसे 8 + 5 13, 5 + 3 8। तो बिल्कुल जो बेसिक एडिशन हो सकता है बिना कैरी वाला, वो बच्चों को यूकेजी में सिखाया जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक एडिशन है। तो इस तरह से बच्चों को यूकेजी में सिखाया जाता है। इसी तरह बच्चों को सब्सट्रैक्शन भी पिक्चर्स के हेल्प से सिखाया जाता है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक पिक्चर्स की हेल्प से बच्चों को बताया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, बच्चों के लिए काउंट करना आसान होता है, फिंगर्स पे काउंट करते हैं, इमेज देख के काउंट करते हैं। तो इस तरह की वर्कशीट बहुत सारी करवाई जाती है। जब बच्चों का एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, तो फिर वहाँ पे बच्चों को इस तरह से सब्सट्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्टार्ट में तो पिक्चर्स की हेल्प से होता है, लेकिन आगे चल के फिर उन्हें इस तरह से बनाने को दिया जाता है। तो फिर बच्चों का तब तक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुका होता है। अगर मैं टेबल की बात करूँ तो बहुत सारे स्कूल में यूकेजी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारे स्कूल में स्टैंडर्ड 1 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन बेसिक आप बच्चों को 1 to 5 टेबल याद करवा सकते हैं, बार बार लिख के प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप यूकेजी से भी बेसिक टेबल आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप उनको बताना शुरू कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, याद करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपर केजी में पढ़ाई जाती है वो है शेप्स के बारे में। चूँकि नर्सरी में बच्चे ने पढ़ा है, LKG में पढ़ा है, लेकिन अब जाके उनको शेप का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया। तो उससे सिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से हैं, उसके नाम आइडेंटिफाई करना, उसको सर्कल करना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो शेप का होता है वो बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा जो डेज ऑफ वीक है, मंथ्स हैं, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को मैथमेटिक्स के अंदर ही आपको यूकेजी में सिखाई जाती है। बहुत स्कूल में अभी टाइम का कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, मनी का कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, बहुत स्कूल में नहीं भी दिया जाता। क्योंकि मैं आशी की बात करूँ तो उसे टाइम और मनी के बारे में स्टैंडर्ड 1 में बताया गया, यूकेजी में नहीं बताया गया। तो मोटा मोटी ये चीज़ें थी जो उसने यूकेजी में पढ़ी। इसके अलावा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी 2 चीज़ें हैं जो यूकेजी में ज़रूर सिखाया जाता है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। जैसे 1 to 10 को आपने बढ़ते क्रम में लिखा, जो फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग है, लेकिन वहीं पे रैंडम्स नंबर दिए जाते हैं और बच्चों को लिखना होता है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट चूँकि बच्चे LKG में पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान रहता है, लेकिन यूकेजी में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो मोटा मोटी आज हमने जाना मैथमेटिक्स का सिलेबस यूकेजी का, यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले काउंटिंग है 1 to 100, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग। इसके बाद कंपैरिजन है, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, इक्वल है, ये 3 चीज़ें सिखाई गई। इसके बाद बच्चों को बेसिक एडिशन, बेसिक सब्सट्रैक्शन, थोड़ा बहुत टेबल, इसके अलावा शेप्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया जाता है। तो ये मोटा मोटी चीज़ें हैं जो यूकेजी में मैथमेटिक्स के सिलेबस में कवर होता है। तो यहाँ पे आप घर पे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस शीट से बच्चों को वहाँ पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं,
आप देख सकते हैं। और स्कूल जिस स्पीड से पढ़ा रहा है उसी चीज़ को आप घर पे रिवाइज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना। जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं, मैम हमारे बच्चे ने यूकेजी का सिलेबस 2 महीने में ख़त्म कर लिया, हम उसे स्टैंडर्ड 1 में प्रमोट कर दें। तो बिल्कुल ना करें। बच्चे को अपने हिसाब से पढ़ने दें, अपने हिसाब से ग्रो करने दें। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। देखते रहें मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।